नमस्कार। और काफ़ी दिनों बाद आज फिर वही अपना सिलसिला मिलें, बातचीत करें। और बातचीत करने का क्या सिलसिला हो, काफ़ी सोचने विचारने के बाद ये तय किया कि जो निजी ज़िंदगी में रोज़ाना जो रोज़मर्रा का जीवन है, उसमें हम जो समस्याएं फेस करते हैं, उसमें रोडरेज की और रोड एक्सीडेंट्स की एक बहुत बड़ी समस्या है। अब कहीं भी रोड से सफ़र करते हैं, कहीं जाते हैं, बाइक से जाएँ, फ़ोर व्हीलर से जाएँ, कहीं भी जाएँ, आप ये पाते हैं कि आप तो ठीक चल रहे हैं, आप बिल्कुल अपनी लेन में चल रहे हैं, पर सामने वाले का कोई भरोसा नहीं है कि वो कब अपनी लेन तोड़ के आपकी लेन में आएगा और आप एक्सीडेंट के शिकार हो जाएँगे। आपका एक्सीडेंट हो जाएगा, आपको चोट आ जाएगी। चोट भी कैसी? चोट भी ऐसी नहीं छोटी-मोटी चोट हो जो 2-3 दिन में ठीक हो जाए। आपको भयंकर चोट लग सकती है। एक तो पता नहीं, मुझे पता है कि नहीं, शायद आपको पता हो या आपको भी पता ना हो, आप कभी पता करिएगा कि रोड लिमिट्स जो हैं क्या हैं। अगर हम अपने गाँव की सड़कों पे चल रहे हैं तो हमारी रोड वो स्पीड लिमिट क्या है होगी। अगर हम स्टेट वेज़ पे जा रहे हैं तो हमारी क्या लिमिट होगी, और अगर हम हाईवेज़ पे जा रहे हैं तो हमारी क्या लिमिट होगी। अक्सरियाँ हम देखते हैं कि सघन बस्तियों में ये जो आजकल के 14-15 साल के बच्चे हैं, वो किस तरीके से बाइक जो है राइड करते हैं, कितने भयानक तरीके से। और मैं उन माँ-बाप से भी एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आपने बाइक दी है, सामने वाले को बाइक दी है, कि अपने बच्चे को बाइक दी है कि हाँ ठीक है, तुम मतलब बाइक राइड करने के लायक हो गए हो, तो उसे कुछ सिविक सेंस भी सिखाएँ। सबसे सबसे पहला निवेदन ये है कि जब तक बच्चा 18 साल का ना हो, उसे बाइक ना दें। 18 साल के बाद ही बाइक दें। वो ठीक है, वो शारीरिक रूप से सामर्थ्यवान है, वो देखने से लगता है कि हाँ, वो बाइक को तरीके से राइड कर सकता है, फिर भी कुछ नियम कानून हैं और उन्हें पालन करना सबके लिए आवश्यक है। आप अपने बच्चे के लिए अगर ये नहीं करेंगे, तो कम से कम सामने वाले के बच्चे के लिए करिए, सामने वाले के लिए करिए। हँसी मज़ाक में लाखों ज़िंदगियाँ तबाह हो रही हैं, बर्बाद हो रही हैं। हमने खुद ने हाईवेज़ पे देखा है, इतने बुरे एक्सीडेंट्स देखे हैं, जिन बच्चों ने अभी दुनिया देखी ही नहीं है, अभी जवानी के प्रथम सोपान पे पहुँचे हैं, 15 साल, 16 साल के बच्चे, और इतनी भयंकर तरीके से उनका एक्सीडेंट होता है, उनकी लाइफ़ चली जाती है। और उनके साथ-साथ जिनके मतलब जैसे 2 गाड़ियों की टक्कर होती है ना, तो एक तो वो जाते हैं, दूसरा जिसके साथ टक्कर होता है, उसकी भी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। घर में एक कमाने वाला है और एक्सीडेंट में वो चला गया। आप विश्वास नहीं करेंगे, या फिर आप मैं कहूँ आपको थोड़ा अजीब लगेगा, पर हर साल 10 लाख से ज़्यादा लोग रोड एक्सीडेंट्स में मारे जाते हैं, सिर्फ़ रोड एक्सीडेंट्स में। और हमारे यहाँ की मेंटालिटी ऐसी हो गई है कि अगर आप इस शिकायत को लेके सामने वाले के घर जाते हैं कि भाई आपका बच्चा बहुत तेज़ ड्राइव करता है, बहुत तेज़ राइड कर रहा है, उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है, तो लोग उसे बहुत हल्के में लेते हैं। ऊपर से लड़ने को उतारू हो जाते हैं कि भाई हमने बाइक खरीद के दी है, तो उसका जैसे दिल करेगा वो वैसे चलाएगा। नहीं, ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है। वो न सिर्फ अपने लिए बल्कि दूसरे व्यक्ति के लिए भी बहुत डेंजरस है, जान जा सकती है। तीसरी बात ये है कि हेलमेट का तो यूज़ होता नहीं है। मुझे लगता है कि जितने भी बच्चे बाइक राइड कर रहे हैं, उनको सिविक सेंस बिल्कुल ज़ीरो नॉलेज है उनको, और ट्रैफिक सेंस का भी कोई ज्ञान नहीं है, कुछ भी नहीं, कि टर्न करते हुए इंडिकेटर का यूज़ क्यों करते हैं, स्पीड लिमिट आपकी क्या होनी चाहिए, आप वन वे पे चल रहे हैं तो फिर आप कैसे चलेंगे, आप टू वे पे जा रहे हैं तो आप कैसे जाएंगे। इन सारी चीज़ों का ख्याल रखना बेहद ज़रूरी है। और मैं तो चाहता हूं कि स्कूलों में इसे ऐड किया जाए। स्कूलों में ट्रैफिक सेंस को लेके और हफ्ते में एक लेक्चर हो, ताकि कम से कम बच्चे, नए बच्चे जो अभी अभी जवानी के प्रथम सोपान पे पहुंच रहे हैं, उनको ये कम से कम समझ आए बात कि नहीं, बाइक राइड करने तक तो ठीक है, पर सावधानी से करना है। भाई उसे क्या पता है, जैसे आप किसी का बच्चा 15 साल का, उसे क्या पता है कि बाइक कैसे चलाते हैं, क्या चलाते हैं, उसके हाथ में एक्सीलरेटर है,
वो उसकी उसकी स्पीड चेक करने, वो बाइक की स्पीड चेक करने लगता है कि बाइक जो है कितनी तेज चल सकती है, मैं इसे कितनी तेज भगा सकता हूँ। तो कम से कम आप अपने बच्चों को बाइक दे रहे हैं, स्कूटी दे रहे हैं, तो उन्हें बताएं कि भाई कैसे चलना है और कितना संभल के चलना है, खुद भी सुरक्षित रहना है, सामने वाले को भी सुरक्षित रखना है। सघन बस्तियों में मतलब ओवर द लिमिट चल रहे हैं, अचानक से झटके से कोई छोटा बच्चा निकलता है, एक्सीडेंट हो जाता है, दोनों बच्चों की जान जा सकती है, दोनों को चोटें आ सकती हैं। बहुत छोटा सा प्रयास है, पर अगर हम प्रयास करें तो सुधर सकते हैं, सुधार सकते हैं। हम सारी चीजों के लिए सरकार के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो सकते हैं, कुछ चीजें तो हम खुद से भी सुधार सकते हैं। जैसे अब जो भी ये मेरा वीडियो देख रहे हैं, जिनके पास भी मेरा ये वीडियो पहुंच रहा है, बहुत लोगों के पास नहीं पहुंचता है, या आप कोशिश करेंगे तो बहुत लोगों के पास पहुंचेगा भी, पर कोशिश ये करें कि अपने बच्चों को, अपने घर वालों को ये समझाएं कि हमारी लिमिट बाइक की कितनी होनी चाहिए। ड्रिंक एंड ड्राइव न करें। कुछ लोग कहते हैं कि भाई शराब पीने के बाद मेरी गाड़ी बहुत स्मूथ चलती है। तो उनसे एक ही रिक्वेस्ट है कि भाई आपको ये लगता है कि आप बहुत स्मूथ चलते हैं, सामने वाले को नहीं लगता है, और जब तक आप होश में आएंगे तब तक कितनों को बेहोश कर चुके होंगे। आपकी स्पीड लिमिट उस समय क्या होगी, ये आपका दिमाग काम ही नहीं करेगा। अब आप बताइए, लोग ये कहते हैं कि मैं नशा करने के बाद भी पूरे होशो हवास में रहता हूं। इसमें दो ही चीजें हो सकती हैं, या तो वो शराब नकली होगा, या फिर आप झूठ बोल रहे हैं। शराब नशा के लिए ही है, तो आप ये कैसे कह रहे हैं कि मैं जब ड्रिंक कर लेता हूं तो मेरी बाइक बहुत अच्छे से चले? ऐसा नहीं है। झूठ न बोलें, कोशिश ये करें कि आप अपने परिवार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। समाज में आप कितने इंपॉर्टेंट है, समाज के लिए कितने इंपॉर्टेंट है, यह तो एक सोचने का विषय है, लेकिन आप अपने परिवार के लिए और खुद के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। तो कम से कम इसका ख्याल रखें कि मैं जो कर रहा हूं उससे न सिर्फ मेरे परिवार को बल्कि दूसरे के परिवार को भी सुरक्षित रखने की जिम्मेवारी मेरी है। हेलमेट का इस्तेमाल करें, आदत में लाएं कि हेलमेट लगाना है, यूज करना है, और ट्रैफिक सेंस को समझने की कोशिश करेंगे। ट्रैफिक सेंस क्या कहता है, सिविक सेंस क्या कहता है, कहाँ बाइक को पार्क कर सकते हैं, कहाँ पार्क नहीं कर सकते हैं, कहाँ आपकी गाड़ी पार्क होनी चाहिए। आप अक्सर यहाँ देखते होंगे कि रोड रेज की समस्याओं में बहुत भयंकर लड़ाई हो जाती है, सिर्फ इसलिए कि नहीं मेरी बाइक यहाँ लगेगी या मेरी कार यहाँ पार्क होगी। प्लीज इसको बहुत गहराई से समझने की कोशिश करें। ये कोई छोटी बात नहीं है। और एक और बात, ये मेरे लिए और आपके लिए नहीं है, ये पूरे समाज के लिए है, ये सारे परिवार के लिए है। एक छोटी सी घटना घट जाए और फिर हमारे पास सिर्फ पछताने के अलावा और कोई बात ना रह जाए, तो इसका ख्याल रखें। क्यों परेशान करेंगे दूसरों को? और मैं फिर आपसे एक ही बात बार बार दोहरा रहा हूं, स्पीड ना चेक करें। आप नेचर ऑफ रोड समझें कि गांव की सड़कें हैं तो उस पर आपकी स्पीड लिमिट क्या होगी, और आप नेशनल हाईवे पे चल रहे हैं तो आपकी स्पीड लिमिट क्या होगी। फिल्में देख के और एक्टर्स को देख के उसे कॉपी करने की कोशिश न करें, क्योंकि जब एक्टर्स जो बाइक राइड करते हैं वो सारे नॉर्म्स को फॉलो करते हैं। फिल्मों में अगर ना भी करें तो जो शूटिंग हो रही होती है वहां आसपास वो सारे सेफ्टी के अरेंजमेंट्स होते हैं, वो उन नॉर्म्स को फॉलो करते हैं। सारी चीजें तो आपको दिखाते नहीं हैं। और कोशिश ये करें कि जब तक बच्चा 18 साल का ना हो उसे गाड़ी न दी जाए चलाने को। बेहद खतरनाक है, बहुत ज्यादा। दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए करिए। रोड सेफ्टी का पालन करिए। और ये वीडियो या मेरी ये बात अगर आपको अच्छी लगे तो कम से कम दूसरों तक पहुंचाइए। मेरी बात ना अच्छी लगे तो आप खुद से कुछ इसके ऊपर सोचिए, खुद कुछ करिए और तब दूसरों को समझाइए। देखिए क्या है, प्रयास छोटा है, पर चाहे जहां भी पहुंचना हो, जो भी चीजें खड़ी करनी हो, जो भी मुद्दे गढ़ने हो, शुरुआत तो जीरो से ही होती है। तो हमें शुरुआत यहीं से करनी पड़ेगी।
हो सकता है मेरे मेरे कहने में कोई कमी रह जा रही होगी, मैं उस तरीके से उतना कन्विंसिंग नहीं लग पा रहा हूँगा, पर मुझे ये लगता है कि मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ लबोलुआब आप उसका समझ जाएंगे। और अगर समझ जाएं तो प्लीज प्लीज फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन आप खुद भी सुरक्षित रहें, सामने वाले को भी सुरक्षित रखें। ड्रिंक एंड ड्राइव न करें, कभी न करें। और बच्चों को भी ये समझाएं कि जब बाइक दी जाती है तो वो उसकी स्पीड न चेक करें। गलियों में, सघन बस्तियों में बाइक हमेशा धीरे चले, धीरे चलाएं। मुझे लगता है कि मेरे मन में जो विचार था इसको लेके, और मैं जैसा सोचता हूँ, बहुत डिटेलिंग उसकी नहीं कर पाया, पर मेरा ये ख्याल है कि मैं जो समझाना चाहता था मैंने आपको समझाया है। और आप मेरे से ज़्यादा समझदार हैं, बस ज़रूरत है उसको अमल में लाने की। जो चीज़ें दिमाग में चल रही हैं ना, उन चीज़ों को एग्जीक्यूट किया जाए, उनको अपने निजी जीवन में लाया जाए। और मेरा यह स्पष्ट मानना है कि यह सामाजिक प्रयास है, और हम एक समाज के तौर पे निश्चित ही ये रोड एक्सीडेंट्स में कमी ला सकते हैं। हमारे प्रयास से कितनों की जिंदगियां बच सकती हैं। तो आपसे निवेदन है कि कम से कम इस पे सोचें, समझें और इसको फॉरवर्ड करें, दूसरों को भी बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे कि नहीं कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, तो अपने विचार भी साझा करें। क्या है कि आप अपने विचार साझा करेंगे तो मेरी भी कमियों को दूर करने का मौका मिलेगा, और हम एक छोटे से प्रयास को शुरू करके और बहुत सारी जिंदगियां बचा सकते हैं। बहुत बहुत आभार आप सबका, बहुत बहुत धन्यवाद।